अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अल्कीन्स पर जो है वो डिस्कशन करेंगे कि अल्कीन्स क्या है, इसका जनरल फार्मूला क्या होगा। तो चले इसकी तरफ हम जाते हैं। इसकी डिफिनीशन इस तरह है कि अल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, यानी ये अनसैचुरेटेड इस तरह है कि इसमें कम से कम दो कार्बन एटम्स के दरमियान जो है वो एक डबल बॉन्ड जो है वो मौजूद होगा। सारे जिसमें इसमें कार्बन 2 से लेकर कार्बन 40 कार्बन 50 तक इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के मुरक्किबात जो है वो शामिल हैं। तो कम से कम इसमें एक डबल बॉन्ड जो है वो कार्बन एटम्स के दरमियान जो मौजूद होगा, इसको हम अल्कीन्स कहते हैं। अब इसको हम अनसैचुरेटेड क्यों कहते हैं? हम इसको अनसैचुरेटेड इस तरह कहते हैं कि इसके साथ अगर हम हाइड्रोजन की एडिशन करते हैं तो एडिशन इसकी यानी हाइड्रोजन की एडिशन इसमें हो जाती है और डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसलिए हम इसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जिस तरह अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस होता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम इस तरह यानी उस सॉल्यूशन को हम कह सकते हैं कि उसमें सल्यूट की मकदार जो है वो हल हो सकती है, उसको हम अनसैचुरेटेड जो है वो सॉल्यूशन कहते हैं। यहाँ पर हाइड्रोकार्बन में अनसैचुरेटेड का मतलब भी ये है कि इसमें एडिशन रिएक्शन जो है वो हो सकता है, हुआ वो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो यानी हाइड्रोजनेशन हो, या एडिशन ऑफ हेलोजन, इसको हम हेलोजिनेशन कहते हैं। उसमें हेलोजन का जो है यानी एंट्री यानी क्लोरीन या ब्रोमीन या फ्लोरीन की जो एडिशन है उसमें यानी हो सकती है। तो अल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैविंग एटलीस्ट वन कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, इसमें कम से कम एक डबल बॉन्ड का होना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर जिस तरह अल्केन्स जो है वो इसकी होमोलॉगस सीरीज़ बनती है, तो इस तरह अल्कीन्स भी होमोलॉगस सीरीज़ जो है वो बना सकती हैं। तो अल्कीन्स की जो होमोलॉगस सीरीज़ है, इसकी स्टार्ट जो है वो ईथीन से होती है। तो ईथीन इसका फार्मूला है C2H4। ये उस अल्केन के ईथेन से दो हाइड्रोजन की यानी दो हाइड्रोजन वो कम रखता है। तो इसमें स्टार्टिंग जो फार्मूला है वो ईथीन है, इसका फार्मूला C2H4 है। इस तरह प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन, डिकीन, अनडिकीन, इस तरह ये मुख्तलिफ़ किस्म के फार्मूले इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के मुरक्किबात इसमें शामिल हैं। उसकी जो यानी ईथीन का फार्मूला जिस तरह मैंने पहले बताया कि C2H4 है, प्रोपीन का C3H6 है, ब्यूटीन का C4H8 है, पेंटीन का C5H10 और इस तरह डिकीन का फार्मूला C10H20 है। अब ये फार्मूले इसके किस तरह बनते हैं? तो हम जनरल फार्मूले से हम इसको रिप्रेजेंट यानी इसको हम लिख सकते हैं, या इसको हम यानी इस फार्मूले की बिना पर इसकी जो कार्बन और हाइड्रोजन की तादाद है, ये हम इसकी बिना पर हम इसकी सही लिख सकते हैं। तो इसका जनरल फार्मूला हम कहते हैं कि इसका जनरल फार्मूला CnH2n है। जिस तरह अल्केन का जनरल फार्मूला होगा CnH2n+2 है, तो यहाँ पर +2 नहीं है क्योंकि अल्केन से ये दो हाइड्रोजन जो है वो कम रखता है, तो इसलिए इसका फार्मूला होगा CnH2n। मिसाल के तौर पर हम इसका यानी पेंटीन का, ब्यूटीन का, प्रोपीन का या ईथीन का या डिकीन का जो भी मेंबर आप इसमें लेते हैं, यानी इस फार्मूले की बिना पर हम इसकी यानी वजाहत कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर पेंटीन का फार्मूला C5H10 किस तरह बनता है? तो N जो है ये नंबर ऑफ कार्बन एटम के लिए इस्तेमाल होता है। तो CnH2n, अब CnH2n C पेंटीन के लिए C5 यहाँ पर C5 है। अब H2n तो H2 तो C5H10, तो यहाँ पर C5H10 जो है ये इस तरह इससे यानी ज़ाहिर होता है, या इसको हम इस फार्मूले की बिना पर इसको हम लिख सकते हैं। अब अल्कीन्स जो हैं
अल्कीन्स को हम ओलेफिन्स भी कहते हैं। अब इसको ओलेफिन्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जो लोअर मेंबर हैं ये हेलोजन के साथ, मिसाल के तौर पर क्लोरीन के साथ या ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करता है और ये आयल या आयली प्रोडक्ट जो है वो बनाते हैं। तो हम अल्कीन्स को ओलेफिन्स भी कहते हैं। जिस तरह अल्केन को पैराफीन भी कहते हैं, इस तरह अल्कीन को ओलेफिन कहते हैं। अब वहाँ पर अल्केन का जो यानी नेम है पैराफीन, वो रखता है यानी पैराफीन मीन्स लिटिल एफिनिटी, यानी अल्केन जो है वो चूँकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स रखते हैं तो उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है, या इसको हम कहते हैं कि एडिशन रिएक्शन नहीं करता, या ये स्टेबल मॉलिक्यूल होता है तो इस पर यानी पाई बॉन्ड उसमें नहीं होता, तो इसलिए वो स्टेबल होता है, उसकी रिएक्टिविटी कम होती है। लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड की वजह से, पाई बॉन्ड की वजह से इसकी स्टेबिलिटी जो है वो कम होगी। तो इसलिए इसको हम यानी ओलेफिन को तो हम इसकी यानी क्लोरीन और ब्रोमीन की प्रोडक्ट की वजह से हम इसको ओलेफिन्स कहते हैं। लेकिन उसके मुकाबले में यहाँ पर इसमें पाई बॉन्ड होगा तो ये रिएक्टिविटी में अल्केन से ज़्यादा होगा। ये हम बाद में एक लेक्चर डिस्कस करेंगे। अल्केन और अल्कीन को हम यानी उसका मुआवजा करेंगे, वहाँ पर हम इसको यानी कर लेंगे। अब यहाँ पर जिस तरह अल्केन से अल्काइल रेडिकल बनता है, तो अल्कीन से अल्किनाइल ग्रुप जो है या अल्किनाइल फ्री रेडिकल ये भी बन सकता है। मिसाल के तौर पर हम ईथीन लेंगे तो ईथीन का फार्मूला हम इस तरह लिख सकते हैं C2H4। इस तरह प्रोपीन का फार्मूला हम लिख सकते हैं इस तरह C3H6। तो इससे हम एक हाइड्रोजन को निकाल लेते हैं। मिसाल के तौर पर इससे एक हाइड्रोजन हम निकाल लेते हैं, तो बाकी मानदा जो भी यानी कार्बन और हाइड्रोजन का जो फ्री रेडिकल बनता है वो उसको हम कहते हैं अल्किनाइल ग्रुप। यानी चूँकि ये ईथीन है तो इससे इथेनाइल बनता है, प्रोपीन से प्रोपिनाइल बनेगा। तो इस तरह अल्कीन इसका जो यानी ये अल्काइन अल्किनाइल बनाएगा। तो इससे ये ई जो है ये रिमूव होगा और YL जो है इसके साथ जो है वो प्लस होगा, तो अल्कीन से अल्किनाइल जो है वो बनता है। तो यहाँ पर ईथीन से बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये कार्बन के ऊपर डॉट हम लिख सकते हैं, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो इसको हम यानी इसको ईथीन कहते हैं, और इसको हम जिस तरह अल्कीन से अल्किनाइल बनता है तो यहाँ पर ईथीन से इथेनाइल बनता है। तो इस तरह प्रोपीन से प्रोपिनाइल, ब्यूटीन से ब्यूटिनाइल, पेंटीन से पेंटिनाइल, इस तरह ये बन सकता है। तो ये था हमारे पास अल्कीन का जर्नल फार्मूला, उसकी होमोलॉगस सीरीज़, अल्कीन को ओलेफिन किस तरह कहते हैं, और इससे हम अल्किनाइल ग्रुप जो है वो किस तरह हम इससे यानी बना सकते हैं। तो ये इस तरह इससे अल्किनाइल ग्रुप जो है वो बनता है। यानी यहाँ पर हमने इथेनाइल लिखा, अगर यहाँ पर हम ये रिप्लेस कर लें तो ये बनता है CH3 फिर CH और डबल बॉन्ड CH। तो यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन भी हम लिख सकते हैं और डैश भी हम लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।